हेलो फ्रेंड्स, आप सभी बेहतरीन साथियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर विकास और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर विकास कुमार शो में। फ्रेंड्स, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं मिस्टर तहीर हुसैन। इन्होंने पूछे हैं सर, फीमेल इनफर्टिलिटी पे एक कंप्लीट ट्रीटमेंट बताइए। आज इसी विषय पे हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स। इससे अगर आप मेरे YouTube चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं फीमेल इनफर्टिलिटी यानी कि महिला बांझपन। महिला बांझपन होता क्यों है, इसका क्या रीजन है और क्या इलाज करेंगे जो हम ठीक हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बांझपन होने का, महिला बांझपन होने का बहुत सारे रीजन होता है फ्रेंड्स। सारे रीजन को समझते हुए पेशेंट का ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं सबसे पहला रीजन जो होता है, सबसे पहला रीजन होता है उसका पीरियड सही से नहीं आना। पीरियड जब तक सही से नहीं आएगा फ्रेंड्स तो उसको परेशानी हो सकती है प्रेगनेंसी कंसीव करने में। और पीरियड का जो रीजन होता है वो ओव्यूलेशन से होता है। यूट्रस के दोनों तरफ और ऊपर वाले भाग में फैलोपियन ट्यूब से जाते हुए उसका अंडाणु होता है। जो अंडाशय जब वो एक अल्टरनेट मंथ में, कभी इस मंथ में लेफ्ट साइड का तो उस मंथ में राइट साइड का, यह अंडाशय जब उसका साइज वो ज़्यादा होता है ओव्यूलेशन के लिए, जब वो फटेगा जब वो फटता है तो ओव्यूलेशन होना शुरू हो जाता है। ओव्यूलेशन का मतलब होता है प्रेगनेंसी कंसीव करने के कंडीशन में जब भी पीरियड होता है लेडीज को, वो पीरियड के पीरियड 2 से लेकर के 3 दिन, 3 से लेकर के 5 दिन भी किसी किसी में रहता है। तो इस कंडीशन में ओव्यूलेशन जो होता है फैलोपियन ट्यूब, वो काफ़ी हद तक उसका जो है मतलब मुंह, उसको मुंह बोल सकते हैं हम, जो वो स्पर्म का इंतजार करता है। और स्पर्म का इंतजार करता है कौन? अंडाणु। अंडाशय जो महिले में होता है। और स्पर्म जाएगा कहाँ से? जब वो सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, मेल उसके साथ में फर्टिलाइजेशन करेगा, तो उस कंडीशन में मेल का जो स्पर्म है, वो स्पर्म उसके अंदर जब वो पहुंचता है तो स्पर्म का जो जाने का गति होता है 100 माइक्रो स्पीड पर होता है। और उस कंडीशन में बहुत सारे स्पर्म होते हैं जिसका भी डेड भी हो जाता है, मर भी जाता है। और उसमें उसके अंदर तक जाने में सिर्फ एक ही स्पर्म उसमें सफल हो पाता है, तो उसके बाद प्रेगनेंसी कंसीव होता है। तो ओव्यूलेशन, अगर महिलाओं में ओव्यूलेशन नहीं होगा तो उस कंडीशन में वो मां नहीं बन पाएगी। अगर पुरुष में स्पर्म की कमी है, स्पर्म यानी शुक्राणु की कमी है या पूरे डिफिशियंसी है, तो उस कारण से भी वो मां नहीं बन पाती है। और भी ऐसे बहुत सारे रीजन है। अगर लेडीज में पीसीओएस का प्रॉब्लम है, बल्कि यूट्रस का प्रॉब्लम है, उसको अगर थायराइड का प्रॉब्लम है, थायराइड में भी वो कभी मां नहीं बन पाती है। उसका ज़्यादा मोटापा हो गया है तो उस कंडीशन में वो मां नहीं बन पाती है। समझ गए फ्रेंड्स? और फीमेल में उसके बाद मेल में अगर उसका स्पर्म कम है, वो इरेक्टल डिस्फंक्शन का शिकार है, प्रीमेच्योर का उसको शिकार है, उसका लिंग में तनाव नहीं आ रहा है, वो सेक्स सही से नहीं कर पाता है, तो उस कारण से भी वो फीमेल मां नहीं बन पाती है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद सारे बात तो हम समझ गए। बहुत सारे ऐसे रीजन हैं, लेकिन अब जो भी रीजन है उसको साइड कीजिए और मैं आज एक ऐसा ट्रीटमेंट आपको बताऊंगा। सिर्फ एक ऐसा इंजेक्शन है, वो इंजेक्शन अगर आप फीमेल को देते हैं तो वो 24 घंटा के अंदर, 24 घंटा के अंदर उसका जो ओव्यूलेशन है अंडाशय, अगर वो ओव्यूलेशन नहीं कर पा रहा है तो ये इंजेक्शन एक हार्मोनल इंजेक्शन होता है। और वो इंजेक्शन का नाम होता है हुकबॉग इंजेक्शन। और बहुत सारी कंपनियां इसका है जो बनाता है। 2-4 दवाई का मैं नाम ले रहा हूँ, आप देख लीजिए। ये इंजेक्शन प्रेगनेंसी, जब वो लेडीज पीरियड हुई है, पीरियड के 5वें 6वें दिन अगर ये इंजेक्शन आप उसको लगाते हैं
कमर पे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन आप उसको देते हैं, तो ये इंजेक्शन देने के 24 से लेकर के 48 घंटे के बीच या उससे पहले ओवुलेशन का स्पीड बढ़ जाता है, ओवुलेशन की क्रिया चालू हो जाता है। उस कंडीशन में सिर्फ एक ही इंजेक्शन देना है। उस कंडीशन में अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, जो फीमेल के साथ फर्टिलाइजेशन करते हैं, तो प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगा, एक ही बार में प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगा। अगर उसके पुरुष में स्पर्म की क्वांटिटी पर्याप्त मात्रा में हो तो, अन्यथा उसमें अगर स्पर्म की कमी है तो उसे भी आप ये इंजेक्शन दे सकते हैं स्पर्म को बढ़ाने के लिए। समझ गए फ्रेंड्स? और अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी अदर टॉपिक पे इसी और मुस्कान के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।